जी डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। लेट्स रिसाइट द होली दुरूद शरीफ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि वसल्लिम तस्लीमा। जी डियर स्टूडेंट्स, लाइफ इज़ नॉट टू लिव but to better. Life is not to live but to better. ज़िंदगी महज जीने का नाम नहीं है बल्कि बेहतर बनाने का नाम है। अब बेहतर बनाने से मुराद क्या है कि आपके वजूद से दूसरों को कितना फ़ायदा हुआ। When you consider others' benefit and gain instead of yours, कि आपसे दूसरे लोग कितने मुस्तफ़ीद हुए, कितने लोगों को फ़ायदा पहुंचा, उसमें आप अपना ज़ाती गेन ना देखें कि आपका अपना उसमें क्या फ़ायदा है, नफ़ा है, नुकसान है। आप ईमानदारी से अपना काम जारी रखें, उसमें बेहतरी लाएं। जब आप दूसरों का फ़ायदा करते हैं तो यकीन जानें वो आपका अपना ही फ़ायदा होता है। बहन ही जब कोई किसी दूसरे का नुकसान सोचता है, उसका अपना ही नुकसान हो जाता है। He who digs a pit for others, he who digs a pit for others, he himself falls into it. तो आपको दूसरों के फ़ायदा के लिए सोचना चाहिए। You should provide the sky in which others can soar. यही इंसानियत की सरफराजी है, रिफ़त है, बुलंदी है। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। Now let's move towards our remaining part of the lecture, subject-verb agreement. Dear students, जैसे कि हम indefinite pronouns के साथ अब subject-verb agreement को देख रहे हैं, जैसे लास्ट लेक्चर में हमने इनो indefinite articles जो हैं उनके साथ verb agreement देखी थी। अब हम अपनी नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, सेनम। Stand for S for some, A for any, N for no or none, A for all, M for most. तो डियर स्टूडेंट्स, इनके साथ सिंगुलर वर्ब भी चला जाता है। एस वी मुराद सिंगुलर वर्ब और पी वी मुराद प्लूरल वर्ब। एज द केस में भी, सूरत हाल के मुताबिक डियर स्टूडेंट्स, ये अपने साथ सिंगुलर वर्ब भी लेते हैं और प्लूरल वर्ब भी ले लेते हैं। लेट्स सी हाउ। फॉर एग्जाम्पल, सम पार्ट ऑफ द बुक हैज़ लॉस्ट। अब इसमें देखें, सम पार्ट ऑफ द बुक हैज़ लॉस्ट। ठीक है, इसमें भी असल चीज़ है, देखें कि जो आपका नाउन है उसके फ़िक्रे का वो सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगा, अगर वो प्लूरल है तो अकॉर्डिंगली वर्ब भी प्लूरल होगा। नेक्स्ट देखते हैं, सम पीपल। आप देखें यहाँ पीपल है। सम पीपल स्टिल बाय द न्यूज़पेपर।
बाज़ लोग अभी तक अखबार ख़रीदते हैं, यानी वो ट्रेडिशनल वे पे चलते हैं अखबार पढ़ने के लिए, वो मीडिया का, इंटरनेट का सहारा नहीं लेते इस सिलसिले में। इस तरह देखें, हैव यू, अब एनी के साथ देखें, हैव यू एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द एग्ज़ाम्स, हैव यू एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द एग्ज़ाम्स। अब इसका प्लूरल देखें, डू यू हैव एनी बुक्स लेफ्ट, डू यू हैव एनी बुक्स लेफ्ट, क्या कोई आपकी किताबें पीछे रह गई हैं, डू यू हैव एनी बुक्स लेफ्ट, क्वेश्चन मार्क। अब नन का डियर स्टूडेंट्स देखें कि नन, जैसे कि हम पहले भी इसे एलेबोरेट कर चुके हैं बड़ा अच्छा एग्जांपल्स के साथ, जब हमने नाइदर और नन को किया था। तो इसके साथ भी एज द केस में भी, जैसे मैं कहूँ ऑल द स्टूडेंट्स हैव नॉट कम, नन ऑफ द स्टूडेंट्स हैज़ कम, सिंगुलर वर्ब आ गया। अब प्लूरल देखें, नन बट, जब इसके फौरी बाद एक्सेप्ट जिसके मानी हैं बट वो आ जाता है, नन बट द फूल्स हैव एवर बिलीव्ड इट। ये डियर स्टूडेंट्स नन के साथ आ गया। ऑल के साथ देखें, जैसे मैं कहता हूँ ऑल द इंफॉर्मेशन इज़ द लेटेस्ट, ऑल द इंफॉर्मेशन इज़ द लेटेस्ट, लुक एट ऑल द स्टूडेंट्स अटेंड द क्लास डेली, ऑल द स्टूडेंट्स अटेंड द क्लास डेली। मोस्ट के साथ देखें डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ द वाटर इज ब्रैकिश, ब्रैकिश कहते हैं सॉल्टिश को, यानी नमकीन, मोस्ट ऑफ द वाटर इज ब्रैकिश। अब इसका प्लूरल यूज देखें, मोस्ट ऑफ आर विलेजेस आर द सिटीज नाउ, मोस्ट ऑफ आर विलेजेस आर द सिटीज नाउ। अब अक्सर जो हमारे देहात हैं वो बहुत सारे ऐसे देहात जो शहर बन चुके हैं, वही बात मुझे याद आ गई, नाउ द वर्ल्ड इज अ ग्लोबल विलेज बट विदाउट विलेजेस। प्लेटो ने कहा था विलेज इज द पिवट ऑफ लाइफ। वर्ड्सवर्थ कुछ इस तरह कहता है, पीपल हु लिव इन द कंट्री साइड आर द प्योर क्रिएशन ऑफ अल्लाह। इंसान ने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, प्लाजेस, टाउन्स बनाने के लिए देहातों को ख़त्म कर दिया। वर्ड्सवर्थ की वो पोइम है, द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस, द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस। Anyhow, let's move towards the next one, family. Dear students, इसमें कुछ इस तरह देखें, फैमिली हम इस तरह करेंगे, एफ को हम कहते हैं कि कंसिडर कर लेते हैं एफ फॉर फादर। अब फादर के लिए, एफ के लिए कौन सा हमारे पास, फ्यू। और इस तरह देखें, एम को हम ले लेते हैं मदर, मदर के लिए जैसे देखें आगे मैनी, और ब्रदर बोथ के लिए, और सिस्टर सेवरल के लिए। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। फॉर एग्जांपल आप देखें इसमें फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू, ये भी आप सीखते जाएं, लेटर ऑन लेक्चर्स में भी इनका जिक्र आएगा। देखें मैं कहता हूं फ्यू होता है, फ्यू इज नेगेटिव but hardly any, few is negative means hardly any, ना होने के बराबर। few people of this town are social, few people of this town are social। a few is positive means some, चंद। would you like to stay a few days more, would you like to stay a few days more। इस तरह डियर स्टूडेंट्स देखें, few, a few, the few, the few, the few,
means not many but all are there. Not many but all are there. The few remarks that he made are very suggestive. The few remarks that he made are very suggestive. Yes dear students, जैसे हम देख रहे हैं इनके साथ प्लूरल वर्ब है। इस तरह डियर स्टूडेंट्स देखें, many students go abroad for higher studies every year. Both the theories are wrong. दो के लिए आता है। और several people are going to see the village fair. Several people are going to see the village fair. जी डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखते हैं इन्वर्टेड सब्जेक्ट्स। द सब्जेक्ट एंड द वर्ब मस्ट बी इन एग्रीमेंट। देखें, सब्जेक्ट और वर्ब दोनों में एग्रीमेंट का होना ज़रूरी है। एग्री करना चाहिए दोनों को एक दूसरे से। देखें फॉर एग्जाम्पल, देयर इज़ ओनली वन बर्ड इन द गार्डन। देयर इज़ ओनली वन। अब देखें, वन बर्ड अकॉर्डिंगली इज़ आ गया। देयर के साथ डियर स्टूडेंट्स अकॉर्डिंगली जो नाउन जिसको वो एलेबोरेट कर रहा होगा उसके मुताबिक हम जो है हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे मैं कहूँ देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन द क्लास, तो देयर ये वाला किसी चीज़ की मौजूदगी को किसी जगह पे ज़ाहिर करता है। इस तरह देखें, देयर आर टू बर्ड्स क्योंकि प्लूरल है अकॉर्डिंगली आर आ गया इन द गार्डन। तो इन्वर्टेड सब्जेक्ट्स इन्हें कहते हैं जिसमें जो हेल्पिंग वर्ब होता है देयर के बाद वो अकॉर्डिंगली नाउन के मुताबिक आता है। अगर वो सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर होगा, अगर वो प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब भी अकॉर्डिंगली प्लूरल होगा। इसे कहते हैं इन्वर्टेड सब्जेक्ट्स। अब डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास कुछ सब्जेक्ट्स हैं साइंसेस की, जैसे देखें कुछ कि इनके साथ हम हमेशा सिंगुलर वर्ब लगाते हैं क्योंकि ये सब्जेक्ट्स हैं, ये मज़ामीन हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे फ़िज़िक्स है, सिविक्स है, स्टैटिस्टिक्स है, मैकेनिक्स है, इकोनॉमिक्स है, मैथमेटिक्स है। जो सब्जेक्ट्स होते हैं इनके साथ हम सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करते हैं, फ़ेल वाहिदा। जैसे फ़िज़िक्स इज़ हर फेवरेट सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स इज़ हिज फेवरेट सब्जेक्ट, मैकेनिक्स इज़ हर फेवरेट टॉपिक, मैकेनिक इज़ हर फेवरेट टॉपिक, मैकेनिक्स इज़ हर फेवरेट टॉपिक। जी डियर स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स इज़ हर फेवरेट सब्जेक्ट। अच्छा, यहाँ थोड़ी सी मैं ऐड करना चाहूँगा, मैथमेटिक्स अगर डियर स्टूडेंट्स इससे मुराद अगर सब्जेक्ट है तो फिर ये सिंगुलर है। अगर मैथमेटिक्स मीन अकाउंट्स, अगर मैथमेटिक्स से मतलब हिसाब किताब है तो फिर ये फिर प्लूरल सेंस में आता है और अपने साथ क्या है करता, ये अकॉर्डिंगली वर्ब भी प्लूरल लेगा। मसलन मैं कहूँ हिज मैथमेटिक्स आर वीक, यानी वो हिसाब किताब का कमज़ोर है। हिज मैथमेटिक्स आर वीक, हिज मैथमेटिक्स आर वीक। तो ये डियर स्टूडेंट्स थोड़ी सी आपने बातों को मलहूज़ रखना है। यहाँ सब्जेक्ट के साथ क्या मामला करते हैं, जब ये एक सब्जेक्ट के मुताबिक आता है मैथमेटिक्स, जब सब्जेक्ट होता है तो सिंगुलर, जब इससे मुराद अकाउंट्स होता है तो फिर ये प्लूरल होता है। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, ये देखें कुछ नाउन हमारे पास, जैसे हेयर और पॉलिटिक्स। देखें हेयर जब अनकाउंटेबल है तो ये सिंगुलर है। मसलन मैं कहूँ हर हेयर इज़ ब्लैक, हर हेयर इज़ ब्लैक। इस तरह देखें, अगर ये अनकाउंटेबल से हटकर काउंटेबल हो जाता है, अगर ये काउंटेबल है डियर स्टूडेंट्स तो फिर ये प्लूरल है। मैं कहूँ देयर इज़ अ हेयर इन द सूप,
देयर इज अ हेयर इन द सूप। अकॉर्डिंगली देखें, देयर आर 2 हेयर्स इन द सूप, फिर हम इसे हेयर्स कर देते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक माशाल्लाह क्लियर होगा। हम अगली बात पे चलते हैं। लुक, इन केस ऑफ सब्जेक्ट एंड द सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट ऑफ डिफरेंट नंबर, कॉम्प्लीमेंट ऑफ डिफरेंट नंबर। अच्छा, इसमें सॉरी, हेयर के बाद पॉलिटिक्स भी मैंने यहाँ मेंशन किया था, ये भी एक्सप्लेन करता चलूँ। डियर स्टूडेंट्स, पॉलिटिक्स टेक्स द सिंगुलर वर्ब विद इट। फॉर एग्जाम्पल, गुड पॉलिटिक्स is a noble way to serve humanity. Good politics is a noble way to serve humanity. Yes. To serve the humanity, is the noblest passion, is the noblest thing. इंसानियत की खिदमत का जो जज्बा है डियर स्टूडेंट्स, ये नोबलेस्ट पैशन है। ये खूबसूरत इंसानी मुआशरा को वजूद में लाता है। वो मुआशरा जो हकीकी मानों में एक इंसानी मुआशरा कहलाए जाने के काबिल होता है। आप किसी भी प्रोफेशन में, इवन मैं हमेशा कहता हूं कि आप वो प्रोफेशन, जिस प्रोफेशन में आप हैं, वो प्रोफेशन जो आप जिन बातों का आपसे मुतकाजी है ना, आप उनको फुलफ़िल करें। अगर किसी भी प्रोफेशन से इंसानी खिदमत के जज्बा को निकाल दिया जाए, आई थिंक इट इज़ नथिंग मोर देन एन एनिमलिस्टिक एक्टिविटी। तो लिहाजा हमें चाहिए कि हम उन बातों को मलहूज़ रखें जो किसी भी शोबा के तकाज़े हैं। डियर स्टूडेंट्स, दुनिया में जितनी अच्छी बातें हैं ना, अब तक कही जा चुकी हैं, बस अमल करना बाकी है। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। और ये अमल ही है जो एक्चुअली ज़िंदगी को जीने के काबिल बनाता है। बल्कि यूँ कहिए कि ना सिर्फ यहाँ ज़िंदगी, बल्कि नेक्स्ट में भी एक ख़ूबसूरत ज़िंदगी बन जाती है। तो हमें अपने ताईं ये पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम जिस किसी भी प्रोफेशन में हैं, हम उस प्रोफेशन के तमाम तकाज़ों को ब्रूए कार लाते हुए इंसानी खिदमत के जज्बा के साथ खिदमत करते चले जाएं। इसमें हमारे लिए बेहतरी ही बेहतरी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो डियर स्टूडेंट्स, हेयर और पॉलिटिक्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। अब आप देखें पॉलिटिक्स का, और ये प्लूरल भी हो जाता है। मैं कहता हूँ, देखें कोई आदमी आपके साथ कोई अंडरहैंड गेम कर रहा है,
उसके उस पीछे उसकी कोई हिडन मोटिव्स हैं, तो आप फिर ऐसे कहते हैं व्हाट आर योर पॉलिटिक्स, व्हाट आर योर पॉलिटिक्स। तो इस सेंस में पॉलिटिक्स से मुराद हिडन मोटिव्स हैं, हिडन मोटिव्स हैं। तो उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट्स, हेयर और पॉलिटिक्स ये आपको समझ आ गई होंगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। इन केस ऑफ सब्जेक्ट एंड द सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट ऑफ डिफरेंट नंबर, द वर्ब एग्रीज विद द सब्जेक्ट। द वर्ब एग्री विद द सब्जेक्ट, वर्ब एग्री करता है सब्जेक्ट के साथ। इन केस ऑफ सब्जेक्ट एंड द सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट ऑफ डिफरेंट नंबर, द वर्ब एग्रीज विद द सब्जेक्ट एज, जैसा कि फॉर एग्जाम्पल माई फेवरेट फूड इज बर्गर एंड फ्राइज। माई फेवरेट फूड इज बर्गर एंड फ्राइज। अब इसी को देखें, सब्जेक्ट मैटर करेगा। बर्गर एंड फ्राइज आर माई फेवरेट फूड। बर्गर एंड फ्राइज आर माई फेवरेट फूड। उम्मीद करता हूं कि ये रूल भी आपको समझ आ गया होगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कोई प्रॉब्लम हो आप मेरे साथ कमेंट्स में भी शेयर कर लिया करें, ताकि आपका फ़ायदा हो सके। और इसमें मेरा जो मकसद भी डियर स्टूडेंट्स, कि मैं आपके किसी काम आ सकूं। अल्लाह ताला इसमें बरकत दे देते हैं और अल्लाह मुझे तौफीक दे कि मैं किसी के काम आ सकूं। आमीन। बर्गर एंड फ्राइज आप देखें ये प्लूरल है, आर माई फेवरेट फूड। लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट रूल। द वर्ब एग्रीज विद द पॉजिटिव सब्जेक्ट नॉट द नेगेटिव। देखें जो वर्ब है, जब आपके पास दो सब्जेक्ट्स हैं, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव सब्जेक्ट है, तो याद रखें कि ऐसे में वर्ब जो होगा ना, वो हमेशा पॉजिटिव सब्जेक्ट के साथ एग्री करेगा इंस्टेड ऑफ द नेगेटिव सब्जेक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन डियर स्टूडेंट, महंगाई। यस, टुडे प्राइसेस आर स्वेलिंग। Prices are skyrocketing. महंगाई। It is inflation, not the needs, that is posing a problem. अब देखें, it is inflation, inflation, not the needs। अब ये नेगेटिव सब्जेक्ट है, not the needs, तो हमने इन्फ्लेशन जो कि यहाँ हमारे पास सब्जेक्ट है, पॉजिटिव सब्जेक्ट है, पॉजिटिव सेंस में बात हो रही है, पॉजिटिव सब्जेक्ट है इन्फ्लेशन, तो इसके साथ वर्ब एग्री करेगा, नो के नॉट दी नीड्स के साथ एग्री करेगा। लुक, इट इज़ इन्फ्लेशन नॉट द नीड्स दैट इज़ पोजिंग अ प्रॉब्लम। जी डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रीटी होपफुल कि ये सारे रूल्स यहाँ तक आपको क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। जी अच्छा, इसमें फर्दर
कलेक्टिव नाउन्स हमारे आ जाते हैं, उनको डियर स्टूडेंट्स हम लेटर ऑन नाउन के चैप्टर में डिस्कस करने जा रहे हैं, वहाँ भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आ जाती है। जैसे देखें हमारे पास कलेक्टिव नाउन हैं, जैसे टीम, ज्यूरी, कैबिनेट, फैमिली, क्लास, कमिटी। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ भी अकॉर्डिंगली फिर हम नाउन के लेक्चर में देखेंगे वर्ब की एग्रीमेंट को, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की एग्रीमेंट को। जैसे मैं कहूँ द पाकिस्तानी क्रिकेट टीम इज़ विनिंग laurels these days. The Pakistani cricket team is winning the laurels these days. laurels होता है कामयाबियाँ। इस तरह देखें, अब ये सिंगुलर है, प्लूरल होने लगा है। The Pakistani cricket team players are full of animal spirits. यानी वो बहुत एजाइल हैं, एनर्जेटिक हैं, एक्टिव हैं। तो इसी तरह डियर स्टूडेंट्स फैमिली मेंबर्स अकॉर्डिंगली सिंगुलर और प्लूरल हो जाएगा। मैं कहता हूँ माई फैमिली इज़ विजिटिंग द रिलेटिव्स टुडे। अब मेंबर्स का वर्ड ऐड कर दूं, माई फैमिली मेंबर्स आर विजिटिंग द रिलेटिव्स टुडे। यानी अकॉर्डिंगली इसके साथ हम अगर इन कलेक्टिव नाउन्स के साथ मेंबर प्लूरल वर्ड मेंबर्स ऐड कर देते हैं तो वो प्लूरल सेंस देने लगता है, अगर हम नहीं करते तो वो सिंगुलर सेंस देता है। उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट ये रूल भी आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा इन बाकी रूल्स के साथ साथ, और सारे माशाल्लाह आपने बहुत अच्छी तरह से इनको अंडरस्टैंड कर रहे हैं। और इसी तरह कोशिश जारी रखिए और ज़रूर इसको अच्छी तरह से आप समझा करें, देखा करें पूरा लेक्चर को, बाद में भी इसे आप रिव्यू करें। फिर भी डिस्पाइट द फैक्ट if you face any problem, I'm here to clarify. You just need to put it into the comments and I'm here to clarify. उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह माशाल्लाह आप इतनी रैप्ट अटेंशन के साथ इतने अब्जॉर्ब हो के सुनते हैं तो इंशाल्लाह प्रॉब्लम नहीं रहेगी। फिर भी हो तो मैं हाज़िर हूँ, क्यों आपके माशाल्लाह बहुत अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं अंडरस्टैंडिंग के बाबत। तो इट इज़ रियली वेरी हैप्पी एंड एनकरेजिंग कि माशाल्लाह बहुत अच्छे से समझ रहे हैं चीज़ों को। तो ये चीज़ें हमारे लिए और एनकरेजिंग होती हैं, फोर्टिफाइंग होती हैं किसी भी टीचर के लिए कि ही इज़ मोर एंड मोर अंडरस्टैंडेबल ऑन द पार्ट ऑफ हिज लिसनर्स। असल बात होती है स्टूडेंट, जैसे मैं कहा करता हूँ कि आप कितने सिंपलीफाइड हैं, आपका टीचिंग स्टाइल बहुत सिंपलीफाइड होना चाहिए, डाउन टू द अर्थ हो कि हर स्टूडेंट जो बैठा है आप उसकी स्टूडियस नीड्स को केटर करें। आपका लेक्चर ऐसा हो कि उनकी स्टूडियस नीड्स को केटर करे। तो ये नहीं है कि उस क्लास में जो कि एक हौच पौच है, जो कि एक मेलांज है, जो
एक पॉपुरी है जो कि एक मिक्सचर है, उसमें अच्छे स्टूडेंट्स हाई कैलिबर के भी बैठे हैं, मॉडरेट भी हैं, उनसे थोड़े नीचे भी हैं। तो आपका लेक्चर ऐसा हो कि दैट शुड बी अंडरस्टैंडेबल to each and every student sitting in front of you. You need to be that simplified in making things simplified and understandable. In this context, I am trying my level best to be up to your educational अंडरस्टैंडिंग लेवल। मैं अल्लाह से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला मेरी इस कावश को कबूल फरमा ले। आमीन सुम आमीन। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह सुब्हानो व ताला आप लोगों को आसानियाँ दें और आसानियाँ तकसीम करने का शरफ़ अता फ़रमाएँ। जहाँ भी रहें खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें। आमीन सुम आमीन। मे अल्लाह ब्लेस यू विद द प्लेजर्स, comforts, blessings, successes and comforts of life. आमीन आमीन आमीन। Till next, Allah Hafiz. Assalamu alaikum.